नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के समय समय पर कई सवाल खड़े होते हैं, जहां उन्हें कई बार ब्रिटिश नागरिक और इटालियन तक भी बात की जाती है। लेकिन यहां आपके सामने हम जो साक्ष्य और सबूत लेकर आए हैं वो हमारे नहीं है, आपको पूरे पुख्ता सबूत और साक्ष्य हैं कि ये कोई और नहीं, गृह मंत्रालय के साक्ष्य और सबूत हैं और कोई और नहीं प्रस्तुत किया है संबित पात्रा ने। आपको याद होगा अभी 1 से 1.5 महीने पहले एक खबर आई, जहां पर खबर क्या थी, वो कोर्ट का फैसला था जहां पर राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता को लेकर के कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उसके बाद क्या हुआ, एफआईआर दर्ज करने के आदेश और सीबीआई जांच के आदेश के महज 24 घंटे भी नहीं बीते और जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने उस फैसले पर अपना रोक लगाया। कहा राहुल गांधी का हम वक्तव्य सुनेंगे पहले और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 72 घंटे के भीतर वो केस छोड़ देते हैं। तो राहुल गांधी का मामला बड़ा पेचीदा है। बहरहाल आपके बिना वक्त गवाए सीधे हम लिए चलते हैं आखिरकार इस पूरे नागरिकता के मामले में जो पेच है गृह मंत्रालय का साक्ष्य, को गृह मंत्रालय ने ही साक्ष्य और सबूत सौंपे थे कोर्ट के अंदर और उसी बिहाफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाया था। जहां संबित पात्रा ने जो साक्ष्य और सबूत दिए हैं और गृह मंत्रालय को आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आगे हम कुछ और तथ्यों का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए संबित पात्रा के साक्ष्य और सबूत। आखिरकार ये जो पदचिन्ह हैं, ये जो पदचिन्ह कहां जाके रुकते हैं? राहुल कौन सा सच्चा है? विच राहुल इज ओरिजिनल? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है, देशी या विदेशी? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? बंधुओं, जैसे मैंने बताया कि इन सभी सवालों का आधार कुछ दस्तावेज हैं। ये वो दस्तावेज हैं और वो दस्तावेज ऑथेंटिकेटेड हैं। ऑथेंटिकेटेड का अर्थ हिंदी में होता है सत्यापित, अर्थात उसको आप दोबारा पढ़ता है, जो व्यक्ति एडमिशन करता है, जो आदमी लिखता है, वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के पश्चात अपने हस्ताक्षर करके कहता है कि मैं इन दस्तावेजों को सत्यापित कर रहा हूं, अर्थात जो भी इसमें लिखा गया है, कहा गया है, बोला गया है वो सत्य है। ओथ में वो सत्यापित करता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट सत्यापित है। क्या दस्तावेज है हमारे पास? एक कंपनी के दस्तावेज है। उस कंपनी का नाम है बैकऑप्स लिमिटेड। ये कंपनी रजिस्टर होता है इंग्लैंड, यूके में ये रजिस्टर होता है। ये डिसॉल्व भी होता है यूके में। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन की कॉपीज हैं जो कि अगस्त 21, 2003 उस समय रजिस्टर होती है। हमारे पास उस कंपनी के डिसोल्यूशंस के कागज हैं। जब ये कंपनी को डिसॉल्व किया गया, कंपनी को रोका गया, बंद किया गया, फरवरी 17, 2009 का उसके दस्तावेज है। उस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स हैं जो कि 2 बार फाइल किए गए हैं और वो दोनों कागज हमारे पास हैं। 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006, इन दोनों डेटों में एनुअल रिटर्न्स इस कंपनी के फाइल किए गए, वो दस्तावेज भी हमारे पास है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानने की आवश्यकता है वो यह है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम बैकऑप्स लिमिटेड है, राहुल गांधी उसके ऐसे सदस्य नहीं है, वो उसके डायरेक्टर, प्रमोटर और सेक्रेटरी हैं। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो वो उस कंपनी के मालिक हैं। आप देख सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी के रूप में राहुल गांधी जी का नाम आता है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम बैकऑप्स लिमिटेड है। मैं एक एक करके आपको सारे दस्तावेज दिखाऊंगा। तो राहुल गांधी उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के सेक्रेटरी हैं। दूसरी बात है कि ये 10 अक्टूबर 2005 में जो एनुअल रिटर्न फाइल किया गया था इस कंपनी का, 10 अक्टूबर 2005 को, उस समय राहुल गांधी जी 65% के शेयर होल्डर हैं। इस कंपनी के 65% के शेयर होल्डर हैं। और उसमें क्या लिखा हुआ है यह आप भी जानते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उस एनुअल रिटर्न में जिसमें वो 65% के शेयर होल्डिंग पे हैं, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं राहुल गांधी जी के नाम के आगे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 19/8/1970 और उसके नीचे जब सवाल उठता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो सवाल पे लिखा हुआ है कि मेरी नेशनैलिटी ब्रिटिश हैं।
और आपकी पोजीशन क्या है, मैं कंपनी डायरेक्टर हूं। और एड्रेस भी आप देख सकते हैं, ये इंग्लैंड का एड्रेस है, यूके का एड्रेस है, तो ब्रिटिश हूं। तो एनुअल रिटर्न में कहना कि मैं ब्रिटिश हूं, ठीक उसी प्रकार जब कंपनी बनती है तब वो कहते हैं कि मैं ब्रिटिश हूं, और जब कंपनी डिसॉल्व होती है, आप वो भी देख सकते हैं कंपनी डिसॉल्व होने के कागज, ये कंपनी डिसॉल्व होने के दस्तावेज हैं, उसमें भी नेशनैलिटी ब्रिटिश आगे ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको इजी रहे। आप ऊपर देख सकते हैं राहुल गांधी government.uk, डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हैं सही लिखा हुआ है उनका, और बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी का नाम, वहाँ नेशनैलिटी ब्रिटिश आता है, और उसके बाद कंपनी को डिसॉल्व डिक्लेयर किया जाता है। तो जब ये कंपनी आरंभ होती है तब वो ब्रिटिशर हैं, जब ये कंपनी डिसॉल्व होती है 2009 में तब वो ब्रिटिशर हैं, जब 2005 और 2006 में इसकी एनुअल रिटर्न्स भरी जाती है तो वो अपने आप को अंग्रेज बताते हैं, अर्थात ब्रिटिशर बताते हैं। आपने संबित पात्रा के साक्ष्य और सबूत देख लिए, और ये गृह मंत्रालय, उन्होंने साफ कहा कि भैया जो गृह मंत्रालय वो चीजें हैं, वो डॉक्यूमेंट्स है, वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है। ऐसा कोई नहीं कि बीजेपी भरे मंच पर इसको लेकर आ रही है, गृह मंत्रालय का हवाला दे रही है, और जबकि वो खुद सत्ता में है और वो कोई भी साक्ष्य और प्रस्तुत कर रही है तो उसके पीछे का कोई वजह नहीं होगी, झूठा होगा। और अगर झूठा नहीं होता, ध्यान रखिए, अगर ये साक्ष्य और सबूत झूठे नहीं होते, मतलब अगर झूठे होते तो कांग्रेस पार्टी के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह वगैरह, बहुत बड़े वकील हैं। आपको लगता है कि ये अगर झूठ सब मतलब सबूत झूठे होते, इनकी ब्रिटिश नागरिकता नहीं होती, आपको लगता है कि इनको छोड़ते? ये तुरंत कोर्ट में जाकर के इनको ठोकते, मानहानि से लेकर कौन कौन सा दावा लेकर ठोकते। लेकिन अब पूरी कांग्रेस पार्टी चुप है, पूरी कांग्रेस पार्टी कोमा में है। अब आप खुद बताइए इस पूरे उस पर, जहां पर एक कंपनी, देखिए हम अगर बात करते हैं किसी चीज के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो हम इस पूरे मामले में 2-3 चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज है, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम किस बात का विश्वास करेंगे किसी चीज के लेकर के। राहुल गांधी है, राहुल गांधी हैं, मतलब मतलब राजीव गांधी के बेटे हैं वगैरह वगैरह, ये सब हम कैसे मानेंगे जब वो कोई प्रूफ दिखाएंगे? ऐसे नहीं राहुल गांधी कहीं पहुंच जाएंगे, कहेंगे अरे मैं राहुल गांधी हूं, कोई मान लेगा नहीं। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई ये राहुल गांधी हैं, तो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अब जैसे बैकअप्स लिमिटेड है, एक कंपनी 2003 में फॉर्म हुई, जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन लंदन में होता है, लंदन में ब्रिटेन में होता है, और ब्रिटेन की कंपनी जब फॉर्म होती है तो वहां के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स पे साफ लिखा हुआ है राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उस डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया, उसके बाद ये आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई ब्रिटिश नागरिक हैं। और संबित पात्रा ने तो यहां तक बता दिया कि भैया जो कंपनी जब उसको डिसॉल्व किया गया, यानी कंपनी खत्म क्या हो रही थी, उस वक्त भी राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिकता थी। तो शुरू से लेकर आखिर तक जब ब्रिटिश नागरिकता ब्रिटेन में लिख रहे हैं, तो इसमें कहां दोहरा चरित्र, दोहरी बातें हैं कि राहुल गांधी कहें कि अब मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।